तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे हितेश शक्या की बुक जो है सेक्स टू सुपीरियरिटी। तो उसकी हम आज एक समरी में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हितेश शक्या का ये समरी जो स्टार्ट होता है वो बोलते हैं, कल्पना कीजिए एक ऐसी युवा की जिसके पास सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन ध्यान बिखरा हुआ है। लक्ष्य है पर मन भटकता रहता है। आत्मविश्वास कभी ऊपर कभी नीचे। वह सोचता है कि उसकी असफलता की वजह हालात है लेकिन सच्चाई कुछ और है। सेक्स टू सुपरियोरिटी में हितेश शक्या एक साहसी विचार रखते हैं। इंसान के अंदर मौजूद यौन ऊर्जा उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही ऊर्जा है जो अगर अनियंत्रित रहे तो व्यक्ति को भटका सकती है, समय बर्बाद कर सकती है और आत्मबल कमजोर कर सकती है। लेकिन यदि इसी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो वही व्यक्ति असाधारण बन जाता है। तो मतलब हितेश शक्या जी कहते हैं कि अपने जो अंदर यौन ऊर्जा है उसको आप ऐसे ही फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करो। उसको अपने किसी जो भी आपका गोल है, जो भी आप बनना चाहते हो करना चाहते हो उस साइड में उसको मोड़ो। तो वो बताते हैं कि अपनी इच्छाओं का दमन नहीं बल्कि उनका रूपांतरण जरूरी है। मतलब कि अपनी इच्छाओं को दबाओ मत, उनको उनकी जो इच्छाएं हैं आपकी उनको रूपांतरित करो, उनका रूप चेंज करो। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को फिटनेस, करियर, पढ़ाई, लक्ष्य और आत्म विकास में लगाता है तो उसकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। मतलब जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी मल्टीप्लाई होती है अगर वो इन चीज़ों में उस ऊर्जा को लगाता है। अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सकारात्मक आदतें और स्पष्ट उद्देश्य, यही श्रेष्ठता का मार्ग है। यह किताब जो है ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान, मतलब कि जो ओल्ड साइंस है हमारी उसको और जो अभी मॉडर्न साइकोलॉजी है को जोड़ इन दोनों को जोड़ते हुए समझाती है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, मतलब कि जो अपने जितनी अपनी अनकंट्रोल डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल कर लेता है तो वह अपनी जीवन की दिशा तय करता है। श्रेष्ठता दूसरों पर हावी होने में नहीं है। तो आप अब बड़े दूसरों पे हावी होने से नहीं बनोगे बल्कि खुद पे आप विजय पाओगे, उसमें आपको श्रेष्ठता मिलेगी। यह केवल संयम की बात नहीं करती बल्कि आत्म परिवर्तन की यात्रा दिखाती है। मतलब इस बुक में जो बताया गया है वो कहती है कि ये संयम संयम की बात नहीं करती, ये अपना जो सेल्फ चेंज है उसकी एक जर्नी है जो कि ये दिखा रही है। भटकाव से फोकस तक, इच्छा से दृढ़ निश्चय तक और सामान्य से श्रेष्ठ बनने तक। और अंत में इस बुक में जो हमें एक लेसन मिला है वो है, जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तब दुनिया पर प्रभाव अपने आप बनने लगता है। मतलब कि जब आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे तो अपने आप जो आपका आउटर वर्ल्ड है, आपके आसपास के लोग हैं, वो सब आपको देख के अपने आप ही मोटिवेट होंगे। तो इसका मेन यही मोटिव है, आपको अपने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ जितनी भी डिज़ायर्स हैं उन सबको एक लाइन में रखना है। ऐसा नहीं कि आप कभी दूसरी जगह फोकस कर रहे हैं कभी किसी जगह, एक फोकस रखो। तो ऊर्जा वही है, फर्क केवल उपयोग का है। मतलब ऊर्जा एक ही है अपने पास, बस हम उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं उसका मेन आपका आउटपुट दिखता है। जो शक्ति आपको नीचे गिरा सकती है वही आपको श्रेष्ठ भी बना सकती है। तो जो शक्ति आपको हाईएस्ट पोस्ट पे लेके जा सकती है वही आपको सेम लेवल पे भी रख सकती है।